to draw ray diagram, use any two of the following rays. अब ये दो रेज कौन से हो सकते हैं, पे गौर करिए। पहला तो आप जानते ही हैं कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है रेज, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज के लिए अब हम ये नहीं पहले नॉर्मल बनाएंगे फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, आप जानते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो सॉरी फोकस से जाता है। और यदि कन्वेक्स मिरर हुआ तो ऐसा लगेगा जैसे डाइवर्ज तो हुआ है, कहां से, तो फोकस से। अब दूसरा रे कौन सा है, यदि हम इसी आइडिया में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सोचें, का मतलब है यदि फोकस से आई रेज तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जैसे आती है वैसे जाती, यदि रिवर्स कर दे पास तो। यदि फोकस पर आ रही थी रेज तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाने वाली है। सोचिए, ये नोट भी करते रहिए साथ में, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कहिएगा। यदि हम लोग देखते हैं सेंटर से आते हुए रेज को, तो जो रेज सेंटर से आएगी वो तो खुद नॉर्मल हो गई, क्योंकि रेडियस के लॉन्ग, नॉर्मल के लॉन्ग, तो नॉर्मल के एलोंग आने वाली रेज वो नॉर्मल के एलोंग ही वापस चली जाती है। यदि आप देखते हैं सेंटर पर आता रेज, तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस हो गया, क्योंकि ये तो नॉर्मल होता है, क्योंकि ये नॉर्मल है। टेंजेंट पे 90 डिग्री रेडियस बनाता था ना सर्किल के केस में, तो ये रेडियस जो है वो नॉर्मल हुआ ना, टेंजेंट के 90 डिग्री वाला लाइन नॉर्मल कहलाता है, तो नॉर्मल के लॉन्ग आने वाली रेज अपने ही रास्ते पे वापस चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल से एंगल जीरो बन रहा है आने वाली रेज का, तो जाने वाली का भी जीरो बनेगा। जनरली इसी से काम चल जाएगा। फिर भी यदि कभी ऐसा रहा कि और मैं कुछ सोचना चाहता हूँ इनके अलावा, तो याद रखिएगा कि चूंकि सेंटर से जो आता है वो खुद नॉर्मल हुआ, तो जितने एंगल पे ये आते हुए देखोगे आप रेज को पोल पे, उतने ही एंगल पे वापस आते देखोगे। तो इसका यूज बहुत कम करते हैं, इसीलिए मैंने स्टार मार्क देखे इसको चौथा नंबर नहीं कहा मैंने, कि जितने एंगल पे आएगी उतने पे चली जाएगी। इनमें से कोई दो रेज लेकर रे डायग्राम हम बनाएंगे। ऑब्जेक्ट, और हमेशा ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट का इमेज बनाते हैं, और फिर हम लोग यदि ऑब्जेक्ट में कई पॉइंट्स हैं तो एनालाइज कर लेते हैं कि बाकी पॉइंट कहाँ होंगे।
आप यहाँ चेक करिए, एक मिनट पीछे करके। यदि when object is at infinite, यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, अब सोचो ना, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट का क्या मतलब आ रहा है? जो रेज आ रही होंगी और दूर से आ रही होंगी। एक्सक्यूज मी। तो ये कहाँ कन्वर्ज होने वाली है? तो अभी अभी हमने देखा फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन जाएगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट इनफाइनाइट। इमेज कहाँ बन गया? फोकस पे। when object is present between minus infinite and C, देखिएगा, ये फोकस, ये पोल, ये सेंटर और ये ऑब्जेक्ट है। आपको जब इमेज बनाना है तो दो रेज लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आपको याद होना चाहिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सी की तरफ आता है, इमेज फोकस से सी की तरफ जाता है। सी पे दोनों हाथ मिलाते हैं, और सी के जब भीतर आ जाता है ऑब्जेक्ट तो इमेज चलाता है सी के बाहर। तो आपको यदि पहले से याद होगा ना तो कहानी थोड़ा आसान होगा, आप इमेज सही बना पाएंगे। एक तो ये काम हो गया। दूसरा, यदि सेंटर से आ रहा होगा रेज तो नॉर्मल हुआ, तो उसी पे वापस चला जाएगा, तो इमेज कहाँ बनता दिख रहा है इसका? जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कट कर रहे हैं, ये तो वो पॉइंट का हुआ ना इमेज, और उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो अब ये इमेज बन गया पूरा। यदि ऑब्जेक्ट, तो ये उसका इमेज। इमेज की प्रॉपर्टी क्या बन रहा है? इमेज इज प्रेजेंट बिटवीन सी एंड एफ। इमेज इज नजदीक है ना मिरर के, तो छोटा होगा, देख के भी लग रहा है। डेमनेस्ट, और क्या कहते हैं? इन्वर्टेड, और क्या कहते हैं? रियल। रियल। मिरर के सामने वाला स्पेस रियल है। तो आप ऑब्जेक्ट को माइनस इनफाइनाइट से सी के बीच देखेंगे, तो ऐसे सोचा जाएगा। तीसरा देखिए, when object is present at C। याद करिए, सी पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या कहते हैं? दोनों हाथ मिलाता है ऑब्जेक्ट इमेज। मान लो सी पे है ऑब्जेक्ट, एक तो आपने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया, वो फोकस से चला गया। दूसरा कौन सा लें? सी से तो नहीं ले सकते, और इधर
फोकस से ले लेते हैं। क्योंकि हमें पहले से पता है, हम वहीं ले जाके कट करवा लेंगे जहां हमें इमेज चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, कलम आपके हाथ में है। इमेज एट सी, inverted same size real, inverted same size real। आपको पहले से यदि पता होगा तो आप रे डायग्राम उसी तरह ड्रॉ करेंगे जो थ्योरेटिकली जहां इमेज को होना चाहिए वहां बन जाए। और यदि पहले से आपको नहीं पता है इमेज कहाँ बनता है और आप रे डायग्राम के भरोसे बैठे हुए हैं तो भगवान मालिक है। क्योंकि स्केल के हिसाब से तो आप सारा चल नहीं होते हैं, फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं, तो हो नहीं हो सकता है कि वो एप्रोप्रिएट ना जगह पर बन पाए इमेज। पीछे वाला पेज देखना है तो एक बार ये देखिए थोड़ा जल्दी में। चेक करिए, when object सर is एक बार present पीछे वाला पेज दिखा दो। between, अभी लिखना शुरू करेंगे क्या? नो सर, जो अभी आपने लास्ट पॉइंट लिखा था वो रह गया। वो इमेज लिखा था, इमेज एट एफ। ओके सर। when object is present between C and F, यदि C और F के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं ऑब्जेक्ट ये रेज दे, उसको तो आप फोकस से लेके चले आए। अब या तो हम फोकस से ले आए और हमें पता है कि सी के बाहर कट होना चाहिए, तो सी के बाहर कहीं ले जाएंगे, मिला देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उस तरह से ड्रॉ करेंगे, इमेज बन जाएगा। आपको पहले से अंदाजा होगा तब तो रीड्रॉ करते में थोड़ी सावधानी बरतेंगे। आपको पहले से पता ही नहीं होगा, पता चला सी और एफ के बीच में ही कट गया, लियो फिर तो आपके मार्क्स गए। आपको पहले से याद करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इमेज कहाँ बनता है। जो नहीं याद रख सकते उनके ये मार्क्स डूबेंगे, और जिनको पहले से पता है इमेज कहाँ बनेगा वो उन्हीं का ये डायग्राम सही बनता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये फ्री हैंड स्केल ड्रॉ किया जाता है, स्केल के लेकर के थोड़े ना ड्रॉ करते हैं। इमेज इज प्रेजेंट between C and minus infinite, image is magnified, inverted and real।
ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस पे, जिससे जो रेज निकल के आती होगी वो कहाँ चला जाता होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इमेज एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, तो आपने क्या किया, एक रेज फोकस से लाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, वो से होते हुए फोकस से आता एक रेज था, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, और एक रेज सी से लाई, तो जिस रास्ते पे आया वो उसी रास्ते पे लौट गया नॉर्मल के कारण। ये तो पीछे आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड में कहीं कट कर नहीं रहे रिफ्लेक्टेड रे, इनको पीछे बढ़ाते हैं, जहां ये कट कर जाएंगे उस पॉइंट पे हम लिख देंगे इमेज और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो इमेज पूरा कंप्लीट बन गया। इमेज इज प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर। अब वहां कोई बाउंड्री तो है नहीं, सी एफ एफ पी, तो सीधे बिहाइंड द मिरर कह दो। इमेज इज मैग्नीफाइड डायरेक्ट सीधा है, वर्चुअल ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी concave mirror is used by dentist it is also used for makeup purposes, for saving। आप जब अपने चेहरे को मिरर के नजदीक रखेंगे कॉनकेव मिरर के, तो आपका मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, जो आपके आंखों के सामने होगा, अपने चेहरे का अच्छा मेकअप कर सकते हैं। सेविंग के लिए यूज किया जाता है कि आप अपने चेहरे को यदि ढंग से देखेंगे तो प्रॉपर्ली सेव कर सकते हैं। और इस मिरर को डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। जब फोकस और पोल के बीच में होता है, चेहरा नजदीक होता है, और वैसे भी सोचो ना, आप जब खुद का सेविंग कर रहे हैं अपने हाथ से रेजर को लेकर, तो चेहरा और मिरर कोई बहुत दूर तो होगा नहीं, मिरर आपकी आंखों के सामने होगा, नजदीक में होगा। ये तो है नहीं कि घर की एक दीवार पे मिरर लटकाएंगे और आप दूसरे दीवार पे कुर्सी लगा कर, दीवार के पास कुर्सी लगा कर बैठ जाएंगे।
शेविंग के लिए आप वो मिरर के नजदीक खड़े होते हैं, उसी तरह मेकअप के लिए आप ऑब्वियस है कि एक हाथ में अपना वो मिरर छोटा सा रखेंगे और अपना चेहरा बड़ा दिख रहा है, आप वहां मेकअप कर सकते हैं। तो ये डेंटिस्ट मिरर भी कहलाता है इस प्रॉपर्टी के कारण। डेंटिस्ट क्यों? तो डेंटिस्ट आपके मुंह में जाके तो देखेगा नहीं दांतों की स्थिति, तो आपके मुंह में वो थोड़ा सा कहेगा कि आप ओपन करिए और डालेगा एक मिरर, उस मिरर में आपके दांतों का इमेज बनेगा मैग्नीफाइड, उसे वो देख के थोड़ा और बेहतर एनालिसिस कर पाता है। सातवां, एट पोल, ऑब्जेक्ट एट पोल। Then image will be formed at pole. Image will be erect, same size and virtual. No diagram. और आठवां जो है ये केवल 12th में ही आके काम आता है मोस्टली। आठवां कब काम आता है? 12th में। कैसे? फॉर virtual object I when object is when incident ray is converging। आप गौर करिए यदि कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, मान लो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, सर ये ऑब्जेक्ट हुआ कैसे होगा? एक काम सोचो ना, एक प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है रेस और एक सेंटर से आ रही थी रेस। इन दोनों के कारण इंसिडेंट रे कन्वर्ज होता ओ पे दिख रहा है, वो हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इमेज कहाँ बनेगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आ रही है रेज, वो तो फोकस से जाते दिखी आपको, और जो रेज नॉर्मल के लॉन्ग सेंटर से आई वो नॉर्मल है तो वो उसी रास्ते पे वापस चली गई। तो जहां कट करता आप देख रहे हैं वहां इमेज बन गया, यहाँ ऑब्जेक्ट था और यहाँ इमेज बन गया। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड between P and F।
always formed between P and F. Image is real, diminished, and erect. Real, diminished and erect. ये क्लास 12th में ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं सर। हाँ बोलो। लेकिन सर जब हम छोटे थे तब तो बताया था कि रियल के साथ अब छोटे को भूल जाओ, अब क्लास 12th में गलती से आ गए, आगे के लिए इस आइडिया को दिमाग में सेट करो। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हें केवल ये इमेज दिख सकता है, ठीक है। वो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट उधर बना है वो तुम्हें दिखने वाला नहीं है। दिखेगा कौन? यदि तुम मिरर के सामने हो तो ये सी और एफ से जो रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आई है, वो जहां कट की थी, मिरर से जो रिफ्लेक्ट होके आई है, वो जहां कट कर रही वो इमेज दिखेगा तुम्हें। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, वो नहीं दिखने वाला तुम्हें, तुम्हें दिखेगा ये इमेज। तुम्हारे आंखों में ये रेज आएंगी, आंखों को थोड़ा बड़ा खोलो, आंखों में रेज आएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी, वो तुम्हें इमेज दिखा देगा। यहाँ आप अपनी आंखें रखेंगे आई, तो वो दो रेज जो आ रही है रिफ्लेक्ट होके वो आंखों में आएंगी, आपको अब इमेज दिख जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, इमेज दिख जाएगा। अब इन सब में कुछ खास जो याद करना चाहें, ऐसे याद करने की कोशिश करें। ये है पोल, ये है एफ, ये है सी, ये है माइनस इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट आप O1, O2, सेंटर पे O3, फिर आगे आ गए O4, ये O5, ये O6, ये O7, इन सब को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद देखिएगा O8 और इन सब के इमेज के लिए सोचेंगे। तो इनफाइनाइट वाला फोकस पे I1, उसके बाद थोड़ा आगे I2, सी वाला सी पे I3, बाहर आएगा I4, फोकस वाला चला गया इनफाइनाइट पे I5 और वो O6 वाला पीछे जाएगा O7 और वो फोकस के जितना नजदीक वो इनफाइनाइट के उतना नजदीक, जो पोल पे पहुंच गया वो पोल पे ही इमेज बन गया I7 सेम साइज का। और O8 का देखिए, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे जा रहा है पोल की तरफ, इमेज आ रहा है इन राइट साइड वाले वर्चुअल इनफाइनाइट से पोल की तरफ, और होते होते जब पोल के आगे चला गया ऑब्जेक्ट O8 तो इमेज निकल के चला आया पोल के बाहर। O8 के बाद ये डिमिनिश्ड इमेज बनता है I8। और उसको ऐसे देख सकते हैं दूसरे केस में, यदि ये कॉन्वेक्स होता तो कॉन्वेक्स में हम क्या देखते हैं, कॉन्वेक्स में आगे कहीं भी लिखते हैं, कहीं भी रखते हैं O8 तो उसका इमेज कहाँ बनता है I8। यहाँ देखो पोल पे O7, ये देखो I7, और उसके बाद इधर वही काम कर दो, ये फोकस ये सेंटर, इधर तुम देख लेना ये सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते एट इनफाइनाइट O1, O2, O3, O4 वर्चुअल के लिए, O5, O6, इन्हीं को तो देखना था हमें। इन सब का जैसे इधर था रियल का वैसे इधर वर्चुअल का हो जाए। एक लाइन में यदि आपके समझ में आ जाए तो खुशी की बात, वरना छोड़ देना। I1, I2, I3 ये सारे वर्चुअल इमेज बनेंगे, वही सारी प्रॉपर्टी रहेगी। I4 पोजीशन भी वैसा ही रहेगा, I5 ये इधर, लेकिन ये सारे इमेज वर्चुअल बन रहे हैं। और O6 का इधर बन जाएगा I6, बाकी तो दिखा ही दिया। तो ये थोड़ा सा
कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला घर में ट्राई करना, यदि याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। 2 तरीके और हैं इन्हें याद करने के, लेकिन इससे कठिन तरीके ये है जिसमें पिक्चोरियली विजुअलाइज हो जाता है, और ये तरीका किताबों में नहीं है, ये मैं बताता हूँ। अभी के लिए आज मैं यहीं रखता हूँ, आप लोग इसकी घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और यही पोजीशन आप मिरर का जो सीखेंगे वो लेंस में भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो लेंस में भी मैं बनाकर बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।